तो क्या ट्रंप की ड्रोन ताकत ढेर हो गई है और ईरान जो मिसाइल का सिकंदर है वो दिखाई दे रहा है। अमेरिका और ईरान की जंग में सबसे हैरत अंगेज मोड़ आ गया है जिसने पेंटागन को हिलाकर रख दिया है। डोनाल्ड ट्रंप की जिस महाविनाशक ड्रोन ताकत पर सुपर पावर को नाज था वो खाक में मिलता हुआ दिख रहा है। ईरान ने अपनी मिसाइलों को समंदर का नया सिकंदर साबित कर दिया है, लेकिन असली सस्पेंस तो हॉर्मूज में है। दुनिया के सबसे बड़े ट्रेड रूट के इस समंदर में सुपर पावर अमेरिका खुद खतरनाक भंवर में फंस गया है। बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, इराक की धरती पर ताबड़तोड़ रॉकेट हमलों ने पूरे अरब जगत के होश उड़ा दिए हैं। ऐसे में सवाल पूछे जाने लगे हैं कि क्या फिर पूरा मिडिल ईस्ट महायुद्ध की आग में झुलसने वाला है। और इस बीच इजराइल के उस कथित धोखे की इनसाइड स्टोरी क्या है जो पश्चिम एशिया में कयामत लाने वाली है। इसी से जुड़ी बड़ी खबर, ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता में तेजी से इजाफा हुआ है। युद्ध से पहले के स्तर पर मिसाइलों का जखीरा पहुंच चुका है। ईरान में एक महीने में 300 मिसाइलों का उत्पादन हो रहा है। दिन रात काम कर रही है ईरान की वेपन इंडस्ट्री। जेरूसलम पोस्ट की रिपोर्ट में ये दावा किया गया है। तो ईरानी मिसाइल पावर 2027 में क्या फिर एक बार मिसाइल शक्ति में ईरान नंबर 1 बन जाएगा, यानी जो उसे नुकसान हुआ था क्या उसको वो पूरी तरह से हासिल वापस कर लेगा। लेकिन ये भी समझिए कि ये इजराइल की तरफ से रिपोर्ट किया जा रहा है। इजराइल बार बार ये साबित करने की कोशिश करता है कि ईरान कितना बड़ा खतरा है मिडिल ईस्ट के लिए, अमेरिका के लिए, दुनिया के लिए। तो ईरान में एक महीने में 300 मिसाइलें बनाई जा रही हैं, ऐसा द जेरूसलम पोस्ट की रिपोर्ट में दावा किया गया है। यानी इजराइल ये दावा कर रहा है कि ईरान एक महीने में 300 मिसाइलें बना रहा है। हालांकि ईरान के भीतर से भी इस तरह की जानकारियां मिल रही हैं कि ईरान तेजी से अपनी खोई हुई ताकत को वापस हासिल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन क्या वो इतनी तेजी से कर रहा है या नहीं, इस पर कोई स्थिति साफ नहीं है। इस बीच आपको बता दें कि बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता में तेजी से जेरूसलम पोस्ट यानी इजराइल ये दावा कर रहा है कि ईरान की मिसाइल शक्ति में तेजी से इजाफा हो रहा है। युद्ध से पहले के स्तर पर मिसाइलों का जखीरा पहुंच चुका है। 2028 तक नंबर 1 मिसाइल पावर होगा ईरान। ईरान की सैन्य रिकवरी से इजराइल हैरान है। हर महीने 300 मिसाइलों का प्रोडक्शन कर रहा है ईरान, ये कहना है जेरूसलम पोस्ट का। ईरान की मिसाइलों से इजराइल का क्योंकि लगातार ये कहना है कि उन्हें खतरा है। शॉर्ट रेंज की जो मिसाइलें हैं वो 300 से 800 किलोमीटर हैं। इनका टारगेट सऊदी, यूएई, कतर और कुवैत हैं। इसके बाद जो उसके पास मीडियम रेंज की मिसाइलें हैं वो 1000 से 2000 किलोमीटर तक मार कर सकती हैं और टारगेट होता है इजराइल, जॉर्डन, मिस्र और यूरोप, यानी वहाँ तक फिर मार कर सकता है ईरान। ये जेरूसलम पोस्ट की तरफ से हवाले से दावा किया गया, यानी एक बार फिर इजराइल ये बताने की कोशिश कर रहा है कि कितना बड़ा खतरा ईरान और ईरान की जो मिसाइल शक्ति है वो हो सकता है। ईरान इसी को लेकर समय समय पर मुद्दा बनाता रहा है और ईरान के लिए एक बड़ा मुद्दा है ये अमेरिका से। लेकिन मुकाबले के दौरान ईरान ने अपनी मिसाइल और ड्रोन की ताकत का प्रदर्शन किया। ईरान ने जवाबी हमले और युद्ध को बचाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी थी क्योंकि सामने दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क था। लेकिन अब ईरान को यह एहसास हो चुका है कि अमेरिका बहुत मजबूत नहीं बल्कि बेहद कमजोर देश है। यही वजह है कि ईरान का डिफेंस मोड अब ऑफ कर दिया गया है। ईरान अब बेहद आक्रामक मूड में है और अमेरिका को सबक सिखाने की ठान भी चुका है। ईरान अब ट्रंप के शासन के अंत तक जंग को खींचने की प्लानिंग कर रहा है और हमले का दायरा अरब से बढ़ाकर अमेरिकी शहरों तक करने की तैयारी में है। ईरान अमेरिका के साथ चल रही जंग को तब तक खींच सकता है जब तक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पद से हट नहीं जाते। ईरान बहुत जल्द दुश्मन के इलाके में ऑपरेशन शुरू करेगा। ईरान की सेना को सुप्रीम लीडर मुश्तबा के आदेश का इंतजार है। ईरान 2029 तक युद्ध को जारी रखने की योजना बना रहा है। अमेरिका में ट्रंप का कार्यकाल खत्म होने तक मिशन जारी रहेगा। अमेरिकी खुफिया एजेंसी FBI हाई अलर्ट पर है। यूएस का गृह सुरक्षा विभाग DHS भी सतर्क है। स्लीपर सेल और ईरान के समर्थकों पर नजर है। अमेरिकी बॉर्डर पेट्रोल की एक खुफिया रिपोर्ट है जिसके मुताबिक ईरान मैक्सिकन कार्टल्स के रूट का इस्तेमाल कर रहा है। कई ईरानी एजेंट अमेरिका में घुसपैठ कर चुके हैं। ईरान ने 2011 में वॉशिंगटन में सऊदी राजदूत की हत्या की साजिश रची थी। इस काम का जिम्मा कुद्स फोर्स के कमांडर अब्दुल रजा शहलाई को सौंपा गया था। इसके जरिए मेक्सिको के गिरोह लॉस जेटास को यह काम सौंपा गया, लेकिन ईरान का यह प्लान सफल नहीं हो सका था। इस रिपोर्ट है कि ईरान वायोमिंग, यूटा, नेब्रास्का, कोलोराडो, न्यू मेक्सिको, वॉशिंगटन और कैलिफोर्निया को टारगेट बना सकता है। किनाहन ड्रग कार्टेल का संबंध IRGC की डार्क फ्लीट से है।
किनाहन कार्टेल आयरलैंड का शक्तिशाली ग्रुप है। ईरान यूरोप के जरिए अमेरिका में घुसपैठ करा सकता है। ईरान की अमेरिका के खिलाफ प्लानिंग से अरब में डर है। यूएई की तरफ से ईरान के साथ हमले न करने की डील हुई। यूएई ने बदले में ईरान को बहुत बड़ी रिश्वत पहुंचा दी है।